10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग अपने एक क्लोन का यूज करते हुए स्वॉर्ड वेन को रिफाइन कर लेता है, जिससे लिन फेंग के उस क्लोन की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह क्लोन ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रेलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। यह देखकर उस जगह पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब मास्टर टोंगटियांग लिन फेंग को उस जगह पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उससे बोलते हैं, लिन फेंग हम जल्द ही इस जगह पर दोबारा मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार हम दोनों एक साथ मिलकर इस यूनिवर्स के दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगे। तब तक के लिए तुम यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दो। यह सुनकर लिन फेंग मास्टर टोंगटियांग को उस इनहेरिटेंस के लिए वहां पर थैंक्स करने लगता है। तभी मास्टर टोंगटियांग सभी लोगों को अपने स्वॉर्ड पैलेस से बाहर भेजने लगते हैं, जो देखते ही साओलोंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर टोंगटियांग अब तक मुझे यहाँ पर एक भी इनहेरिटेंस नहीं मिला है, तो प्लीज मुझे यहाँ से बस एक स्वॉर्ड ले जाने का मौका दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। पर मास्टर टोंगटियांग लिन फेंग के साथ साथ उसके सभी साथियों को स्वॉर्ड पैलेस से बाहर टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब लिन फेंग जैसे ही स्वॉर्ड पैलेस के अंदर से निकलकर बाहर आता है, उसके सिर के ऊपर एक एम्परर ट्रिब्यूलेशन का निर्माण होता है। यह देखते ही वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ा यांजिन बोलता है, यह तो एम्परर ट्रिब्यूलेशन है और यह तभी क्रिएट होता है जब कोई पर्सन इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंच चुका होता है और इस ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के बाद ही इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंचने वाला पर्सन इमॉर्टल एम्परर रेलम की पावर्स का यूज कर सकता है। यह सुनते ही यान यू के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगती है, इस पर्सन की एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो आखिर यह इतनी कम एज में इमॉर्टल एम्परर रेलम पर कैसे पहुंच सकता है। दूसरी ओर लिन फेंग जैसे ही स्वॉर्ड पैलेस के अंदर से निकलकर बाहर आता है, डार्क सेड को दोबारा से लिन फेंग की प्रेजेंस महसूस होने लगती है और अब वह फिर से लिन फेंग को ट्रैक करने लगता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की लोकेशन के बारे में पता कर लेता है। साथ ही साथ वह लिन फेंग को देखकर यह भी समझ जाता है कि लिन फेंग इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंचने वाला है, तो उसे यहाँ पर लिन फेंग को इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। और अगर मैं यहाँ पर लिन फेंग को इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंचने से रोकने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इसे कैप्चर करने के बाद इसे यहाँ पर जो मास्टर टोंगटियांग का इनहेरिटेंस मिला है वह भी मेरा हो जाएगा। दूसरी ओर एम्परर ट्रिब्यूलेशन को देखकर साओलोंग और साओटियान दोनों ही काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फेंग इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के बाद तुम एम्परर फाउंडेशन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाओगे, जिससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। साथ ही साथ इससे तुम्हारे द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस जगह से दूर चला जाता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी लिन फेंग और उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के बीच में आया तो थंडर स्ट्राइक की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर से काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक लिन फेंग की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने उस क्लोन को बाहर निकालता है जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम की हो चुकी होती है। और अब लिन फेंग का वह क्लोन अपने वन फिंगर थंडर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही लिन फेंग और उस थंडर ट्रिब्यूलेशन का अटैक आपस में टकराता है, उसके शॉक वेव से ही आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। साथ ही साथ लिन फेंग के सभी साथी भी उन शॉक वेव से इंजर्ड हो रहे होते हैं, जो देखते ही थंडर ड्रैगन सभी लोगों को अपने जेट बटरफ्लाई के अंदर बुला लेता है। अब उस थंडर स्ट्राइक की पावर को देखकर साओलोंग बोलने लगता है, यह थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या मास्टर इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना यहाँ पर कर पाएंगे। तभी साओटियान उसे एक लात मारते हुए चुप करा देता है और बोलता है, बेवकूफ तुम्हें अभी मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मास्टर ने इनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रिब्यूलेशंस का सामना किया है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने क्लोन को ऑर्डर देता है कि वह अपने पास से लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए इस थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर मौजूद सभी लाइटनिंग एनर्जी को उस स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। साथ ही साथ वह अपने पास से फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसका यूज करते हुए वह थंडर ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। और अब लिन फेंग अपने दोनों स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए थंडर ट्रिब्यूलेशन की लाइटनिंग एनर्जी को अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करते हुए थंडर ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन फेंग के सभी साथी उसके पास आ पहुंचते हैं और अब वह सभी लोग लगातार वहां पर लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं। उसी वक्त डार्क सेड अपने पास मौजूद फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिन फेंग के साथ साथ उसके सभी साथियों को भी उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है और अब वह एक पोर्टल के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, यह
नाइन निदर सीलिंग फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन के अंदर फंसने के बाद इमॉर्टल एम्परर रेलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी डार्कसेड उस फॉर्मेशन के अंदर कई सारे पोर्टल्स को ओपन कर देता है और अब उस पोर्टल के अंदर से इमॉर्टल एम्परर रेलम के 7th लेवल पर मौजूद कई सारे बीस्ट निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखते ही डार्कसेड उस जगह पर मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी लीन फैंग अपने अनाइलेशन फैन का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और अब वह अपने फिनिक्स डांस टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह फॉर्मेशन वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। यह देखते ही डार्कसेड के होश उड़ जाते हैं और अब डार्कसेड परेशान होते हुए बोलने लगता है, यह हाफ स्टेप ऑफ एंशिएंट एम्परर लेवल ट्रेजर था, तो आखिर तुम इतनी आसानी से इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? और तो और तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस कुआसी एम्परर रेलम की है। तभी वह नोटिस करता है कि लीन फैंग के हाथों में मौजूद वह अनाइलेशन फैन इमॉर्टल एम्परर रेलम के पीक पर होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है। अब लीन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, पिछली बार मैंने तुम्हारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इसके बावजूद तुमने यहाँ पर अपना सबक नहीं सीखा। तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे बस क्लोन को ही डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी रियल बॉडी को भी एक दर्दनाक मौत दूंगा। और अब लीन फैंग अपने क्लोन को आगे भेजता है। तभी लीन फैंग का क्लोन अपने पास से इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को बाहर निकालता है। अब उस इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को देखते ही डार्कसेड डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और अब वह उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उस इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलकर कई सारे स्वॉर्ड्स डार्कसेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देखते ही डार्कसेड अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका ट्रेजर उन सभी स्वॉर्ड से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर डार्कसेड और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने मास्टर से वहां पर मदद मांगने लगता है। अभी उस जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक काफी पावरफुल डेमोनिक एनर्जी आगे बढ़ते हुए लीन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर वाटर डीमन बाहर आता है, जिसे देखते ही डार्कसेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर वाटर डीमन इमॉर्टल किलिंग डायग्राम के अंदर से निकले हुए उन चारों स्वॉर्ड्स को देखकर बोल रहा होता है, यह चारों स्वॉर्ड्स रियल इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स नहीं है, पर इसके बावजूद इन चारों स्वॉर्ड की कंबाइंड पावर एक रियल इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड के बराबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पर्सनली इस जगह पर तुमसे निपटने के लिए आना होगा, पर लीन फैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो इतने कम टाइम में तुम्हें इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर्स यहाँ पर मिल चुके हैं। यह बोलते हुए वाटर डीमन उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाता है। दूसरी ओर वाटर डीमन को देखकर लीन फैंग परेशान हो चुका होता है, क्योंकि वाटर डीमन एक एंशिएंट एम्परर होता है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फैंग को बताता है कि इस वाटर डीमन का नाम मोएडालू है और यह डार्क ग्रैंड वर्ल्ड का एंसेस्टर गॉड है। यह सुनते ही साओलोंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, तो यह एक एंशिएंट एम्परर है, सीनियर थंडर ड्रैगन, हम इसके सामने टिक सकते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, सपने देखना बंद करो, यह बस अपनी एक फूंक से हम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह सुनते ही साउटियान भी परेशान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, तब तो हमें इस जगह पर क्वीन युआन यूनिवर्स के यूनिवर्स गॉड को बुलाना पड़ेगा। तभी मोएडालू एक डेमोनिक ड्रैगन को समन करते हुए उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही लीन फैंग अपने इमॉर्टल किलिंग डायग्राम का यूज करते हुए उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वह ड्रैगन काफी आसानी से इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स को वहां पर पकड़ लेता है। जो देखकर डार्कसेड काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह पर लगातार अपने मास्टर की तारीफ करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, अगर मास्टर इस जगह पर लीन फैंग को जान से मार देते हैं तो क्या पता यह इमॉर्टल किलिंग डायग्राम मुझे गिफ्ट कर दे, इससे मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी अचानक से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की? और अब एक काफी पावरफुल अटैक उड़ते हुए आकर उस डेमोनिक ड्रैगन को लगता है, जिससे एक सेकंड के अंदर ही वह ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।